नमस्कार। योगेंद्र यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है। आजकल वो जिस तरह की बात कर रहे हैं उन पर सहसा यकीन नहीं होता कि क्या ये वही योगेंद्र यादव हैं जो चुनाव से पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे। देखिए, योगेंद्र यादव के जो अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ आए हैं, ख़ासतौर से जो इलेक्शन के नतीजों के बाद, तो उनका बिल्कुल ही अलग रफ्तार उसमें नज़र आ रहा है और वो एक बड़े ही संयमित टाइप के और देश की केयर करने वाले व्यक्ति के रूप में उनमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में ये कहा है कि अच्छा हुआ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो दक्षिण भारत में जीत गए और बीजेपी अब नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है जिसके फुटप्रिंट्स देश के हर हिस्से में हैं। क्योंकि उन्हें चिंता इस बात की सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जो कि 1-2 साल के बाद डिलिमिटेशन होना है, नए तरीके से परिसीमन हो रहा है लोकसभा सीटों का, तो उनके मन में ये था कि योगेंद्र यादव कहते हैं कि दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी क्योंकि वहाँ पर आबादी की डेंसिटी कम है, थोड़ा वहाँ घनत्व कम है और नॉर्दर्न हिस्सों में जो है वो लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी का खाता खुल गया है, केरल में भी, तेलंगाना में उनकी सीटें डबल हो गई हैं, तमिलनाडु में भी उनका मत प्रतिशत बढ़ गया है, कर्नाटक में तो ऑलरेडी बीजेपी पहले से ही मजबूत रही है, नंबर 1 पार्टी है, तो उनका ये मानना है कि शायद बीजेपी अब दक्षिण भारत वालों पर कर्म करेगी। हालांकि उन्होंने तारीफ नरेंद्र मोदी की दूसरे तरीके से की, कुल मिलाकर उनका एजेंडा तो वही रहता है, मोदी विरोधी ही। लेकिन उनकी एक बात ने मुझे बड़ा चौंकाया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो, उनकी बारामूला से जो हार हुई है उस पर बड़ी तालियां बजाई हैं। और उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि जब जम्मू कश्मीर में कोई स्थापित नेता हारता है तो मेरा तालियां बजाने का मन करता है और मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं आपको बता दूं कि इस सीट का समीकरण बहुत दिलचस्प था। यहाँ पर राशिद इंजीनियर नाम का एक शख्स निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था जो कि जेल में बंद है। उसे इसी तरह की गतिविधियों में, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, इस तरह के आरोप हैं उसके ऊपर, और उसके बेटे ने उसके लिए प्रचार किया था और बारामूला सीट से उसने उमर अब्दुल्ला को 2,04,142 मतों से हराया। और तीसरे स्थान पर यहाँ रहे जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन। इस सीट की बड़ी चर्चाएं हुई हैं और यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का सिनेरियो बनकर उभरा है, यहाँ की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से तो एक बारामूला वाली तो इंडिपेंडेंट जीती है राशिद इंजीनियर ने, 2 बीजेपी ने जीती हैं। बीजेपी की तो आपको पता ही है कि 2 सीटें कौन सी होती हैं, उधमपुर और जम्मू, जहां से जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर हर बार जीतते रहे हैं। इनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, इसने श्रीनगर और अनंतनाग सीट जीती है। लेकिन योगेंद्र यादव जो है वो इस बात से बड़े खुश हैं कि उमर अब्दुल्ला हार गए। योगेंद्र यादव आजकल ये भी कह रहे हैं कि मैं इस चुनाव में न्यूट्रल नहीं था और मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। जिस चुनाव में, उनका मानना है कि जिस चुनाव में देश का संविधान दांव पर लगा हुआ है उसमें वो न्यूट्रल नहीं हो सकते थे उनके हिसाब से। और उनका ये कहना है कि जो राहुल गांधी है, थोड़ा सा जो है उनको अपने परिवार की जो छवि है, अपनी जो गांधी परिवार की इमेज है, उससे थोड़ा अलग हटकर लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी उनके अंदर नेहरू नजर आता है, जिस तरीके से वो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं उनके अंदर मुझे अंबेडकर भी नजर आता है। तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी से पूरी तरह से मोहित हैं, जिसे कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड हैं, एकदम बिल्कुल एकदम सम्मोहित हैं उनसे। तो इस तरह की बातें योगेंद्र यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, वो बीजेपी की मिरर इमेज है। वो हिंदू की पॉलिटिक्स करते हैं, वो मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरे राजनीतिक दलों का खेल खराब करते हैं। उन्हें इस बात पर बड़ा एतराज है कि साहब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने के लिए किशनगंज तक क्यों पहुंच जाते हैं जहां पर इतनी मुस्लिम आबादी है बिहार में। तो आजकल योगेंद्र यादव थोड़ा सा राष्ट्रवादी टाइप की बातें करने लगे हैं। हालांकि इस जैसे लोगों का भरोसा है नहीं, लेकिन माहौल बदला है, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी बीजेपी की सीटें कम हो गई, इंडिया अलायंस की सीटें ज़्यादा बढ़ गई, कांग्रेस भी लगभग 100 के करीब पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि अब योगेंद्र यादव का थोड़ा सा मन में कहते हैं ना कि
जब आदमी का कोई प्रिडिक्शन सही निकल जाता है, जैसे कि तुक्का लग गया ये योगेंद्र यादव का कि इस बार वो कह रहे थे कि बीजेपी 250 से नीचे रुक जाएगी, तुक्का लग गया उनका। तो आदमी थोड़ा सा हम्बल होने की कोशिश करता है, और हम्बल होने की कोशिश में वो तारीफ कर बैठे हैं नरेंद्र मोदी की, और राहुल गांधी की थोड़ी सी आलोचना कर बैठे हैं। लेकिन इस बात ने मुझे बड़ा चौंकाया, वो उमर अब्दुल्ला के हारने पर तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि जो जिन्होंने उन्हें हराया है वो थोड़ा सा सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो अलगाव की बात करते हैं कश्मीर में, उस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोगों की जीत पर अगर आप ताली बजाएंगे तो आपकी राष्ट्रवाद की जो सोच है उस पर सवाल खड़े होंगे। नमस्कार।